सर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्कूटी से कॉलेज आना जाना इजी हो जाएगा। तो स्कूटी को लेकर बहुत खुशी है, हमें मेहनत का फल मिला आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा। क्योंकि कॉलेज बहुत दूर है हमारा, एक्सीलेंस कॉलेज, तो वहाँ जाने में दिक्कत होती थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम मोहन यादव ने 12वीं टॉपर्स को स्कूटी बांटी है। साल 2024 के 7,900 छात्रों को सीएम की तरफ से स्कूटी का तोहफा मिला है। सीएम ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह भी मौजूद रहे। बता दें कि साल 2023 से शुरू हुई इस योजना के तहत स्कूल शिक्षा विभाग एमपी बोर्ड में 12वीं क्लास के टॉपर्स को स्कूटी देता है। ये स्कूटी सिर्फ सरकारी स्कूलों के टॉपर्स को दी जाती है। स्कूल बांटने से पहले छात्रों से उनकी पसंद भी पूछी गई थी। उनको पेट्रोल स्कूटी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक। इसके बाद इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए सहमति देने वाले टॉपर्स के बैंक खातों में 1,20,000 रूपए जमा किए गए, जबकि पेट्रोल स्कूटी चुनने वाले छात्रों को 90,000 रूपए दिए गए। चुनिंदा टॉपर्स को सांकेतिक तौर पर स्कूटी देने का कार्यक्रम मिंटो हॉल में रखा गया था। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मेधावी विद्यार्थियों को मिली ई स्कूटी वितरण कार्यक्रम से बच्चों और अभिभावकों की और साथ ही शिक्षकों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों और अभिभावकों का क्या कुछ कहना है। सर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमने जो हमारी मेहनत करी उसकी सफलता के उपलक्ष्य में ये हमें मिली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद उनका इसके लिए बहुत ज़्यादा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब स्कूटी मिली है, मतलब उम्मीद नहीं थी, इसके बाद भी मिली है तो अच्छा लग रहा है। अब क्या करोगे स्कूटी का? स्कूटी से कॉलेज आना जाना इजी हो जाएगा। टॉप इसलिए किया क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल मैम हैं और जो हमारे विषय शिक्षक हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया। उन्होंने हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई तो हमें मतलब मेहनत उन्होंने बहुत अच्छे से करवाई थी, इसलिए हम टॉप कर पाए, 94.2% लेकर आए। मैं इसका श्रेय अपनी प्रिंसिपल मैम और मेरी क्लास टीचर मैम और जो जितने भी विषय शिक्षक हैं उनको देना चाहूँगी। स्कूटी को लेकर क्या कहेंगे? तो स्कूटी को लेकर बहुत खुशी है, हमें मेहनत का फल मिला आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो आज हम बहुत ही खुश हैं। सोचा तो नहीं था कि मिलेगी, क्योंकि स्कूल बहुत बढ़िया स्कूल था कि हाँ टॉप करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैम वगैरह सबका साथ रहा और सबने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो वहाँ की फैकल्टी सब अच्छा है, तो उस वजह से हाँ कि मैम पढ़ा रही इतनी मेहनत कर रही हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो हमने बहुत मेहनत की और बस फर्स्ट आए स्कूल में, उस वजह से यहाँ पर मुख्यमंत्री जी स्कूटी दे रहे हैं, तो उससे हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि कॉलेज बहुत दूर है हमारा, एक्सीलेंस कॉलेज, तो वहाँ जाने में दिक्कत होती थी। तब स्कूटी आ गई, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहुत खुश हूँ मैं, बता ही नहीं सकती जितना मैं खुश हो रही हूँ। हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा पढ़ता था? बहुत अच्छा पढ़ता था मेरा बच्चा, मतलब हमारी स्थिति देखने से बहुत अच्छा पढ़ता था। ना तो हमारे पास पैसे थे उसको पढ़ाने के लिए, ना हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ा सकते थे, लेकिन हमारे बच्चे ने बहुत मेहनत करी। और हम मजदूर आदमी हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं। आदित्य के पापा, मेरे लड़के का आदित्य गौर नाम है। हाँ जी, भोपाल में टॉपर आया है। हाँ स्कूटी मिली उसको। सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को तो सर बहुत खुशी हुई। मेरे को तो विश्वास था कि बच्चा पढ़ता है, सरकारी में पढ़ा चाहे प्राइवेट में, पढ़ने वाला बच्चा तो प्राइवेट में पढ़ाओगे तो भी पढ़ेगा, सरकारी में पढ़ाओगे तो भी पढ़ेगा, क्योंकि उसको पढ़ना ही है। और नहीं तो कितने ही अच्छे प्राइवेट स्कूल में आप डाल दीजिए, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। यदि उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं पढ़ेगा, और यदि उसकी इच्छा है तो कितने ही घटिया आप सरकारी स्कूल में डाल दीजिए, पढ़ जाएगा बच्चा। तो इसलिए मेरी बच्ची को स्कूटी मिली है। ये तो बहुत ही प्रशंसा करने वाली बात है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निश्चित रूप से विद्यालय से महाविद्यालय तक पहुंचने में बच्चों को जो कठिनाई होती है और अच्छे नंबर लेकर आना, दोनों ही बातें हैं इसमें। तो ये बच्चे और इनके साथ नए बच्चे प्रेरित होंगे कि हम यदि अच्छा करते हैं तो हमको पुरस्कार मिलने वाला है। तो मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ इस योजना की। सरकारी स्कूलों में बढ़ावा मिलता है? सरकारी स्कूलों में निश्चित रूप से ये सरकारी स्कूलों के बच्चे को सौगात मिली है, तो वहाँ के प्रवेश के लिए बच्चे लालायित रहेंगे। भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ मैं। देखिए, ई स्कूटी योजना हमारे मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग की बहुत ही अच्छी योजना है। इससे हमारे जो मेधावी छात्र हैं उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है, और इस योजना से बच्चे अब आगे जब अपने कॉलेज एजुकेशन करेंगे तो उसमें इन्हें कहीं भी जा सकते हैं, दूरस्थ कॉलेज में भी पढ़ने के लिए जा सकते हैं। इस योजना से हमारे विद्यार्थी, शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को बहुत लाभ हुआ है और बहुत प्रेरित हैं बच्चे। इस साल भी तैयारी कर रहे हैं कि स्कूटी लेकर आएंगे। इसके अलावा प्रदेश के सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी वितरण कार्यक्रम के कई सारी तस्वीरों के साथ साथ सीएम मोहन यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
सुनिए यहाँ पर सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा। हमारी सरकार ने कई प्रकार के प्रयोग चालू किए हैं और कई प्रकार की योजनाओं को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खास करके मेधावी विद्यार्थियों को लेकर के स्कूटी का जो हमारी सरकार का निर्णय रहा है, ऐसे में सभी बच्चों को देने का आज क्रम था। मैं स्कूल शिक्षा विभाग और हमारे ट्राइबल मंत्रालय के मंत्री माननीय विजय शाह जी और हमारे उदय प्रताप सिंह जी, दोनों माननीय विधायक रामेश्वर जी और भगवान दास सबनानी जी सहित हम सब ने मिलकर के बच्चों को स्कूटी देने का ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। प्रतीकात्मक रूप से हमने यहाँ दिया, लेकिन प्रदेश भर में लगभग 21,000 के आसपास बच्चों को स्कूटी दी जाएगी। ये एक बड़ा निर्णय है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी मेधावी विद्यार्थी अपने जीवन में पढ़ करके प्रदेश की, देश की और अपने परिवार की सेवा करे, वो एक अच्छे नागरिक बनकर के अपनी शिक्षा को सार्थक करे। सरकार सभी प्रकार के चीजों को, स्कूल जाने के लिए साइकिल, किताब, कॉपी, कोचिंग क्लास, देश में और विदेश में सभी प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर उनके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रही है। और उसमें और आनंद तब आता, दुनिया के अंदर सबसे युवा देश अगर कोई है तो हमारा देश भारत। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत आगे बढ़ा तो मध्य प्रदेश भी उस गति से आगे बढ़े। इस भाव से हम लगातार जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे, मेधावी विद्यार्थी अपने जीवन में बड़ा कोई अलग अलग रोल करे तो औद्योगिकरण में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकता है, पशुपालन में भी हो सकता है। साथ ही साथ अपने जीवन के उन सारे सपनों के भरोसे से मुझे कई बच्चों ने बताया कोई मैकेनिक बनना चाहते हैं, कोई IAS बनना चाहते हैं, कोई IPS बनना चाहते हैं। जिस भी क्षेत्र में जाए हमारी प्रतिभा आगे बढ़े, सरकार उनको प्रोत्साहित करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।